हाँ, हेलो स्टूडेंट। क्लास 9th में हम एक्सरसाइज 13.2 फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? A cylindrical pillar is 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो सिलेंड्रिकल पिलर है, तो सबसे पहले आप डायग्राम शो करोगे। ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल क्या है? पिलर है। इसकी जो डाया है वह है 50 सेंटीमीटर। आपकी जो डाया गिवन है यह आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट आपको गिवन है 3.5 मीटर। हाइट आपको क्या गिवन है? 3.5 मीटर। ठीक है, दिस इज 3.5 मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग CSA ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ, ठीक है, आपको क्या करना है? पेंट टू CSA एट द रेट ऑफ रुपीज 12.50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आपको डाटा गिवन है। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको? एक आपको सिलेंड्रिकल पिलर गिवन है, उसकी हाइट गिवन है, डाया गिवन है। तो आपको उसके CSA को पेंट करना है। CSA को मतलब ये आपको जो कर्व वाला है उससे आपको पेंट करना है। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12.5 रुपीज। 12 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, तो आप इसका क्या फाइंड आउट करोगे? CSA। क्वेश्चन में क्या पूछा है? CSA का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो आपका मेन फोकस होगा वो होगा डायमेंशन पे। ठीक है, मीटर में फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी मीटर है और बट ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ कन्वर्ट किया। देखो आपका रेडियस कितना होगा? 25। 50 है डाया, तो रेडियस कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे आपको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड, तो 1/4 मीटर। 1/4 मीटर फ्रैक्शन भी रहने दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं CSA ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पिलर। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर क्या होता है? फॉर्मूला 2πRh। 2πRh। 2 pi is what? 22/7. Radius is what? 1/4 and height is what? 3.5। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डेसिमल को रिमूव करता हूँ तो ये आपका बन जाएगा 10, तो 7/2। तो 7 से ये कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। ठीक है, ये आपका 5 टाइम्स हो गया। 2 से ये 4 2 टाइम्स, 2 से 22 11 टाइम्स। ठीक है, और ये 5 से 2 10 2 टाइम्स, तो 11/2। 11/2 इज व्हाट? 5.5 मीटर स्क्वायर। 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, CSA को पेंट करना था तो CSA इंटू रेट। CSA इंटू रेट, तो CSA कितना है? 5.5 और आपका रेट है 12.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा रुपीज में। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 68.75 रुपीज। 68.75 रुपीज। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आपको CSA में वैल्यू पुट करने हैं, बट आपको रेडियस को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी होता है हर क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6? CSA ऑफ सिलेंडर गिवन है। CSA ऑफ सिलेंडर गिवन। CSA ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? 4.4 मीटर स्क्वायर। 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस गिवन है 0.7 मीटर। 0.7 मीटर। तो आपसे हाइट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हाइट कैलकुलेट करो। तो डायग्राम शो करो जरा। डायग्राम पूछा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे स्केच करते हैं, रफ स्केच। ठीक है, इसका डाया है, रेडियस आपको दे रखा है कितना? 0.75 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है। 0.7 मीटर। 0.7 मीटर।
तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 7/10, 7/10, ठीक है। तो ये 0.7 दे रखा है, तो इसका मतलब रेडियस आपको कितना दे रखा है 7/10 मीटर, 7/10 मीटर, ठीक है। और हाइट कितना गिवन है कैलकुलेट करना है, हाइट क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। तो सी एस ए आपको गिवन है, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज व्हाट 4.5, और होता कितना है सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर, 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको गिवन है 4.4 के इक्विवेलेंट। तो पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड आर, 2 पाई इज व्हाट 22/7, आर इज व्हाट 7/10, है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे एच 4.4, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया आपका, 2 से 25 टाइम्स 5, सॉरी ये 5 हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपका 22 इंटू एच अपॉन 5 इंटू 4.4, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एच 22h इक्वल टू 4.4, ये आपको 5 से मल्टीप्लाई जाएगा 5, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 4.4 इंटू 5/22, ठीक है। यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो आपका डिनोमिनेटर में आएगा 10, तो ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 10/10 इज व्हाट 1 मीटर। तो देयरफॉर, है ना, लैंग्वेज स्टेटमेंट जरूर लिखा करो लास्ट में, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज व्हाट 1 मीटर, और इसे डिक्लेरेशन बॉक्स में क्या करना है क्लोज करना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इनर डाया ऑफ सर्कुलर वेल, ठीक है। एक आपके पास एक वेल है ना, कुआ जिसे बोलते हैं, वेल है तो सिलेंड्रिकल शेप की होता है वेल, ठीक है। तो इसकी जो डाया है वह है 3.5 मीटर, इसकी जो डाया है ये है आपका 3.5 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कैलकुलेट कर लेते, देखो तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, इसका क्या होगा हाफ, यही तो होता है। तो पॉइंट रिमूव करो, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 7, 5 से कैंसिल आउट करो 7/4 मीटर, ठीक है। हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो और इसकी 10 मीटर डीप है, डीप का मतलब डेप्थ, तो डेप्थ है आपका 10 मीटर, ये आपको 2 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो आपसे पूछा इनर सी एस ए, है ना, पहला पार्ट है इसका आपका इनर सी एस ए फाइंड आउट करो। तो इनर सी एस ए, देखो जो वेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो खोखला होता है ना स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको इनर सी एस ए फाइंड आउट करना है, इनर सी एस ए। तो इनर सी एस ए फाइंड आउट करें तो इनर रेडियस ही आपको गिवन है, ठीक है। इनर रेडियस, जो आपको रेडियस गिवन था ये आपको इनर रेडियस गिवन था। तो इनर सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई इज व्हाट 22/7, आर इज व्हाट 7/4 एंड एच इज व्हाट 10, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 2 टाइम्स, 2 से 22 11 टाइम्स, तो 110 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका इनर सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज व्हाट 110 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल है क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस है। सेकंड है आपका कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द सी एस ए, है ना, सेकंड आपसे, ठीक है। क्या पूछा है कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, ठीक है, प्लास्टर करना है इनर सी एस ए को, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग टू इनर सी एस ए, टू इनर सी एस ए, मतलब इनर सी एस ए को आपको क्या करना है प्लास्टर करना है, ठीक है, प्लास्टर करना है उसमें। तो क्या होता है फॉर्मूला कॉस्ट का सी एस ए इंटू रेट, सी एस ए इंटू रेट। तो सी एस ए कितना 110 मीटर स्क्वायर, और रेट कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में
40 मीटर पर स्क्वायर, 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 11 4 जा 4400 रुपीज, 4400 रुपीज, ये आपका अमाउंट हो गया कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग टू इनर CSA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम अ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, लेंथ दे रखी है 28 मीटर, डायमीटर का 5 सेंटीमीटर, द फाइंड टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। देखो क्वेश्चन की मीनिंग समझो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक हॉट वायर सिस्टम है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। ये हॉट वायर सिस्टम है, मतलब क्या होगा इसमें, इस टाइप का। देखो यहाँ से वाटर क्या करेगा, इन करेगा, वाटर क्या करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपका पाइप है, ये आपका एक आपका कोई ये हॉट वायर सिस्टम है पूरा, ठीक है। इसके अंदर एक पाइप लगी जो कि सिलेंड्रिकल पाइप है। तो सिलेंड्रिकल पाइप पे आपका वाटर एंटर हो रहा है, तो ये जिसका जो CSA है ये इसे क्या करेगा, हीट करेगा, और यहाँ से वाटर क्या होगा, हीट होके वाटर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना, वाटर एग्जिस्ट करेगा। तो देखो जरा आपको और क्या क्या गिवन है। इसके जो लेंथ है वो है 28 मीटर, जो हॉट वायर जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसकी है HS की 28 मीटर, H कितना इसका 28 मीटर, ठीक है। और डाया है 5 सेंटीमीटर, इसकी जो डाया है ना, डाया ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये किस में, मीटर में, जिससे भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, D इक्वल टू R कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2। रेडियस क्या होता है, डाया का हाफ, बटी किसमें, सेंटीमीटर में, तो 100 से क्या कर देंगे, इसे डिवाइड, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका 1/40 मीटर, 1/40 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछे है कि टोटल रेडिएटिंग एरिया, टोटल रेडिएटिंग एरिया, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो देखो जरा, ये आपका एक हॉट वाटर सिस्टम है, एक बॉडी है, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप है। इस पाइप में आपको वाटर एंटर होता है और वाटर फिर क्या करता है, यहाँ से आउटपुट हो जाता है या एग्जिस्ट करता है। तो जो इसका हॉट वायर जो आपका सिलेंड्रिकल पाइप है, तो इसका जो हीट करने का जो वर्क कर रहा है, रेडिएट करने का मतलब हीट करने का, वो आपका CSA कर रहा है। यहाँ से तो आपको वाटर एंटर हो रही है, तो ये एरिया तो इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि ये तो आपका क्या नहीं कर रहा है, हीट नहीं कर रहा ना। आपका ये वाला पोर्शन जो कर्व वाला है पोर्शन है वो आपका हीट कर रहा है, और यहाँ से इस वाले साइड से आपका वाटर क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। तो जो रेडिएशन जो एरिया होगा वो आपके CSA के इंक्लूड, क्योंकि ये वाला एरिया आपका क्या कर रहा है, जैसे सपोज ये मार्कर है, ठीक है, ये आपका पाइप है, तो यहाँ से वाटर एंटर हो रहा है और यहाँ से वाटर एग्जिस्ट हो रहा है। तो जो वाटर यहाँ पे हीट हो रहा है, तो ये सरफेस एरिया इसे हीट करने का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो रेडिएटिंग एरिया किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप आपको रेडिएट करने का काम कर रहा है, आपको नहीं, वाटर को, सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2πRH, तो 2π इज व्हाट, 22/7, R इज व्हाट 1/40, ठीक है, और H कितना है आपका 28 मीटर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ। आंसर आ रहा है इसका 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर। 7 से ये कट गया आपका 4 टाइम्स, ठीक है, 4 से ये कट गया 10 टाइम्स, तो 44/10 इज व्हाट 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो रेडिएशन का जो वर्क कर रहा है वो CSA वर्क कर रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फर्स्ट फोकस होना चाहिए आपका डायमेंशन पे, ये मीटर था तो इसे भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 9th, क्वेश्चन है आपका LSA और CSA ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, 4.2 मीटर डाया एंड
4.5 मीटर हाई, ठीक है, 4.5 या 45 मीटर हाई, ठीक है, 45 मीटर हाई, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है ये, ठीक है, 4.5 मीटर हाई। एक स्टोरेज टैंक है आपका, एक क्या है, पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, ठीक है, ये आपका एक स्टोरेज टैंक है, मतलब सिलेंड्रिकल है। इसकी जो हाइट है वो है आपको 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, ठीक है। और रेडियस कितना गिवन है, डाया आपको गिवन है 4.2 मीटर, डाया है आपका 4.2 मीटर, ठीक है। दोनों ऑलरेडी आपके मीटर में है, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका 2.1, हाफ हो जाएगा, ठीक है। 4.2 का हाफ हुआ 2.1 मीटर। इससे आप फ्रैक्शन में लिखो, ये ऐसे रहता है एज इट इज, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं एलएसए और सीएससी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो सीएससी क्या होता है, फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है सीएससी ऑफ, ठीक है, स्टोरेज टैंक। तो क्या होता है सीएससी, आपके सीएससी होता है 2 पाई आर एच के इक्वल, इसके इक्वल होता है 2 पाई आर एच के इक्वल। तो 2 पाई इज व्हाट 22/7, आर इज व्हाट 2.1 एंड एच इज व्हाट 4.5। तो ये आपका 0.3 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया आपका 44, ठीक है। और ये 45 3 जा 135 डेसिमल कहाँ पे आएगा, यहाँ, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 44 इंटू 135, 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इसमें तो कुछ करना नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज इफ 1/12 पार्ट ऑफ स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड, ठीक है। इसे जरा ध्यान से देखिएगा। तो सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट क्या पूछ रहे हैं, देखो पहले समझ लो इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली यूज, आपको स्टील बताना है कि एक्चुअली कितना यूज हुआ, एक्चुअली स्टील एक्चुअली यूज्ड माइनस वेस्ट इज इक्वल टू यूज्ड इन टैंक। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या लिखे हो, देखो मुझे ना टैंक को मैन्युफैक्चर करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं स्टील यूज कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। वो मैंने एक्चुअली यूज जो किया है मैं एक्स मान लूँ, सपोज करूँगा, ठीक है। जो वेस्ट है, कुछ वेस्ट भी तो होगा, जब आप किसी भी चीज़ को आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उसमें कुछ पोर्शन क्या होता है, वेस्ट भी होता है। तो बोला है जो वेस्ट है वो इसका 1/12 टाइम्स है, ठीक है। यूज्ड इन टैंक, जो बचा वो आपका टैंक में यूज हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि एक्चुअली यूज कितना है, तो पहले ये बताओ, इसका मीनिंग समझ में आ गया। एक्चुअली इतना था हमारे पास, उसमें से कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा, जो वेस्ट हो जाएगा वो माइनस कर देंगे, तो उससे क्या बनाना है, टैंक। उससे क्या बनाना है, टैंक बनाना है। तो टैंक का जो शेप है वो है क्लोज्ड, क्या है आपका, क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब टॉप भी इंक्लूड होगा और बॉटम भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो टैंक को बनाने में कितना यूज हुआ है, सीएसए के इक्वल प्लस टॉप एरिया ऑफ टॉप साइड प्लस एरिया ऑफ बॉटम साइड, ठीक है। तो सीएसए को हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया था 59.4, ठीक है, 59.4 पाई स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर है टॉप साइड और बॉटम भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज व्हाट 2 पाई आर स्क्वायर। 59.4 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करो, 59.4 प्लस 2 इंटू 22.7 इंटू आर इज व्हाट, आर कितना था हमारा, आर था हमारा 2.1 का स्क्वायर, ठीक है। इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ रहा है आपका 87.12, कितना आ रहा है 87.12 मीटर स्क्वायर। ये आपको टैंक में यूज हो गया। एक्चुअली यूज मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है। 1/12 पोर्शन, एक्स का 1/12 पोर्शन आपका वेस्ट हो गया, उससे आपका क्या बना है, टैंक बना है। तो टैंक का कितना है एरिया 87.12। इसका मीनिंग समझ में आ गया। एक्चुअली यूज आपने एक्स सपोज किया, वेस्ट हो गया उसका 1/12 पोर्शन उसका वेस्ट हो गया, मतलब 1/12x, ठीक है। उससे हमने क्या बनाया, टैंक बनाया, जो कि टैंक बनाने में कितना एरिया इंक्लूड हुआ है 87.12। अब इसे सॉल्व करके आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट एक्चुअली यूज स्टील इज एक्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। तो यहाँ पे 1 सपोज किया, ये हो गया 12x माइनस x इक्वल टू 87.12। तो ये हो गया आपका 11x अपॉन 12 इक्वल टू 87.12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो ये हो गया आपका 11x इंटू 87.12 इंटू 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगा आपका 87.12 इंटू 12 और यह हो गया आपका 11। ठीक है, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11, हाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम छोड़ा है, इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ले लेता हूँ। ठीक है, 95.04 कितना आ रहा है इसका, 95.04 मीटर स्क्वायर, इतना एक्चुअली यूज था। तो लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर एक्चुअली यूज स्टील इज व्हाट 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपने कुछ नहीं करना, आपने प्रैक्टिस कर ली है शेप के बारे में, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।